Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैंपिंग डे 3 एंड डे 4 की वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी कि ये वाली वीडियो पोस्ट करने में मुझे काफ़ी लेट हुआ और आप लोगों को कैंपिंग का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक्चुअली वीकेंड पे दोनों ही दिन हमारे पास इनविटेशन था और 2-2 घंटे की ड्राइव थी, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना। तो घर आते आते 12 बज रहे थे हमको, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, थकान हो जाती थी तो एडिट नहीं कर पाई। मंडे को फिर सावन का पहला सोमवार, तो फास्ट पूजा इन सारी चीज़ों में टाइम निकल गया। इसके बाद फिर ट्यूसडे को मेरा बर्थडे था, एक सेरेमनी भी अटेंड करनी थी, तो उस दिन भी काफ़ी बिजी रहा। 5 को थोड़ा सा रिलैक्स किया, रात को ये वीडियो एडिट करी और अभी 6 तारीख को सुबह सुबह वॉइस ओवर करके आपके लिए ताज़ा ताज़ा व्लॉग में लेकर आ रही हूँ। तो खैर यहाँ पे डे 3 पे हमने प्लान किया था, जो कैंपिंग साइट से लगा हुआ फार्म था वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे डियर सफारी भी है, तो वो भी आप आगे चल के इंजॉय करेंगे। और बच्चों को एनिमल्स दिख जाएं तो इससे ज़्यादा तो खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। ये इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरी छुटकी, उसको इतना पता है कि कभी कभी यहाँ पे स्मेल भी आती है, ऑब्वियसली एनिमल की होती है थोड़ी सी स्मेल, तो वो अपना मास्क लेके आई थी एंड वेन एवर शी फेल्ट लाइक कि हाँ उसको स्मेल आ रही है तो वो अपना मास्क लगा लेती थी। तो शी इज़ वेरी क्लेवर, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों में। तो खुशी का हाथ पकड़ के वो आराम से जो है वो इधर उधर झूम रही थी और हम लोग जो है, खुशी मेरी फ्रेंड है तो उनका हाथ पकड़ के और बस इधर से उधर घूम रही थी। यहाँ पे पोनीज भी थे और पोनी राइड भी अवेलेबल थी एंड यू ऑल नो कि अद्वी को हॉर्सेस पोनीज कितने ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि अद्वी की हाइट ज़्यादा है तो इसीलिए वो राइड के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो थोड़ी सी सैड तो हुई वो, बट ये था कि उसने खूब सारा टाइम इन पोनीज के साथ स्पेंड किया एंड शी हैज सम कनेक्शन। ये वाला हॉर्स ना थोड़ा सा वाइल्ड हो रहा था, बट उसने जैसे स्क्रैच करके उसको स्ट्रोक किया थोड़ा बहुत, वो इतना काम हो गया। नाउ यू कैन सी के वो ना उसको हगल कर रहा है। हम हगल ही बोलने लगे हैं जब से ईवी ने ये शब्द निकाला ना, कडल और हग को मिला के, तो हम हगल ही बोलने लगे हैं सारे के सारे। तो यस, ये कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, ये ईवी का वर्ड है, हगल। तो खैर घोड़े के साथ अद्वी पूरा टाइम वहीं पे थी, बाकी सब एनिमल के पास वो काफ़ी कम गई है। तो यहाँ पे रैबिट्स थे तो इनको सब फीड करा रहे थे और बहुत ही क्यूट से ये रैबिट थे और आई थिंक एक का नाम पीनट था यहाँ पे। नीलकम। Yes, you can do it in Have you got one to get 2 each? 2 each. 2 each. 2 each. That's it. One more. You can collect only 2 eggs. They are real. Do it, Arvind. Take your. We've got it. Okay, got it. Have it in your basket if you want. Okay. Arvind, you want it in your basket? Okay. Careful, hold it. Wow, you got 2 eggs. Give this to me for now. You're doing only 2 eggs. Oh, Oh. This is also small. This is so interesting. It is very interesting. I could watch this every day. Maybe you got both small. Yeah. Wow. Thank you. Come on, Evie. Wait, let her get down. तो बच्चों के लिए ना यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी थी, जैसे कि उनको एग जो है वो कलेक्ट करने थे, फिर उनका साइज वगैरह उन्होंने मेजर किया। और यहाँ पे था ये लैम्प को फीड करने वाला एक इवेंट ही बोल दो इसको, और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। ये ना बॉटल्स लेकर आए थे मिल्क की भरी हुई, और ये छोटे छोटे बेबी लैम्प्स है जिनको फीड कराना था, तो एक एक दो दो करके लैम्प को लेके आ रहे थे एंड लिटरली बच्चों ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। और थोड़े से वाइल्ड तो हो जाते हैं छोटे से लैम्प, तो इनको भूख लगी हुई होती है, इनका ना रूटीन होता है ये, बट लिटरली बच्चों ने ये सारे के सारे इवेंट जो थे ना वो बहुत अच्छे से इंजॉय करे। अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से बॉटल से फीड करवाते हुए देखना, इट वाज सो नाइस। तो सब बच्चों को लेके बराबर में बैठे हुए थे और हर बच्चे का जो है वो यहाँ पे नंबर आया है।
यहाँ पे लैम्प्स को फीड कराने के बाद टाइम हो गया था डियर सफारी का। और यहाँ पे हमारा आई थिंक 2:30 का स्लॉट था और बस यहाँ पे हम सारे रेडी थे। एक ये ओपन ट्रैक्टर है और इसमें हम सब आराम से बैठे और फिर चल दिए। Ready? Yes or no? Okay, let's go. Are we all ready, you lot? Oh, we're gonna have a laugh, aren't we? We're gonna have a great time. Let's do it. I mean, that's our animals, right? Sheep, our cattle, our goats, our deer, and our ponies. And then we have the arable farming. We grow 4 different types of crop on the farm. We have wheat, we have barley, we have still exists. It's modern day Brancaster. So if you go along the coast, Brancaster. White horse or jolly sailor, both excellent pubs in my opinion. Okay, and then Camilla Dunham. Does anyone know where Camilla Dunham is? No. Roman capital was Colchester. So it heads down to Colchester that way. Some people walk it for charity. If any of you guys ever decide to, let me know. I'll sponsor you. I'll not come with you. It's too far, innit? My little legs won't go that far. डियर साइड तक पहुंचने से पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ये कंट्री साइड व्यू था जिसमें चारों तरफ खेत थे और इनकी अलग अलग एक हिस्ट्री और स्टोरी थी। तो जो हमारी टूर गाइड थी यहाँ पे, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी और मैंने कोशिश करी है कि मोस्टली फुटेज जो है वो यहाँ पे मैं रॉ रखूँ ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज है। तो जब डियर कैंप में आप एंटर करते हैं ना, तो उससे पहले यहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ है, गेट है जिनकी की के पास रहती है ताकि कोई भी जो डियर है वो यहाँ से एस्केप ना कर पाए। और चारों तरफ बहुत अच्छे से इन्होंने बैरिकेटिंग की हुई है, एक सेफ साइट है। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे डियर हमें देखने को मिलेंगे और इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, और कुछ एक डियर तो पानी के अंदर थे। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इस चीज़ को इंजॉय किया। आपको बस अपने इसी ट्रैक्टर ट्रॉली ही है एक तरह का ये, और इसमें जो है वो बस पीछे बैठे रहना है और वो डियर आप तक आते हैं और आप उनको फिर फीड कराते हैं। इट वाज रियली रियली गुड साइट। और आई थिंक ये पूरी कैंपिंग ट्रिप का ना सबसे बेस्ट पार्ट था, जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। ऑब्वियसली आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, बट स्टिल इस तरह से फीड कराना, इट इज़ डिफरेंट लेवल। मैं तो विलेज से नहीं हूँ, विकास विलेज से हैं, तो उन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि गाय भैंस को इस तरह से वो खिलाते हैं, बट आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट वन, बट लिटरली आई एंजॉयड इट। They're gorgeous, aren't they? Manzi! We're personalised! That's it. We're going to pull up the treble, turn the engine off. I would recommend. If not, I've got some ducks at the back. They're great. Come on, boys! Here comes one of them. He's got up. Here they come. So you look over to the right, guys. You'll see the boys coming over the horizon now. Here she comes. She's going to swim over for the guys. You're welcome to stand up if you want, guys. Have to turn around. You're good. She's going, look at me, I'm swimming this. You are brilliant swimmers. I'll keep an eye on your bags in case I'm next to you. It's fine. It's fine. I'll keep an eye on her. She won't get it. Here's the sunny deer. Yes. Sorry? He's not, no. और यहाँ पे सिर्फ डियर ही नहीं, लाइक सिर्फ हिरन ही नहीं, ये 12 सिंघा भी थे। और लिटरली ये जो इनके हॉर्न होते हैं ना, इन्होंने हमें हाथ में लेके दिखाया जैसे कोई किसी की डेथ हुई होगी तो ना ये खुद से शेड कर देते हैं अपने जो सींग होते हैं इनके, तो वो निकलने अपने आप से शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रिजर्व किया हुआ था और हमें दिखाया था। लिटरली वो बहुत हैवी था, मेरे ख्याल से आराम से वो 6-7 kg का होगा, और 2 इनके सर पे होते हैं, तो कितना वेट ये कैरी करते हैं अपने सर पे। ओ माय गॉड। और दूर थे ये दोनों के दोनों, और उसके बाद ये पानी में से निकल के, इट वाज सच अ गुड व्यू और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। So the deer could actually jump over the fences if they wanted to, but I mean, why wouldn't they when they get meals off it? But other deer have jumped in, and last autumn a male deer did jump in. He must have smelled the girls here, and unfortunately for that male deer, maybe it's about
that you can't come with us. Hi, hon. Right, then. ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की ये वाली राइड थी जो बहुत इंजॉय करी। पता नहीं इस पूरे व्लॉग में कितनी बार मैं इंजॉय वर्ड बोलने वाली हूँ, बट दिल से निकल रही है ये बातें और सच में बहुत अच्छा लग रहा था जब भी आप नेचर के पास आते हो। उसके बाद शाम का कुछ भी प्लान नहीं किया, हम लोग कैंप साइट आ गए थे। लड़कों ने अपना क्रिकेट खेलना शुरू किया, छोटे बच्चे इधर उधर मंडरा ही रहे थे। और इसके बाद शाम को खाना खा के मेरे लिए था एक बेस्ट सरप्राइज जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाली हूँ। तो पहले तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपना खूब डांस वांस करने लगे, खूब यहाँ पे सॉन्ग चला दिए थे, एक स्पीकर लेके आए हुए थे बहन, तो बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चों का काम था या तो डांस करना या फिर सैंडपिट में जाके खेलना, और इसी वजह से इतनी इनकी जो है ना वो टर्निंग हुई है। और वो सॉन्ग चल रहे थे जो इन बच्चों ने कभी सुने भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो इनका खूब मस्ती भरा डांस चल रहा है जितना ये इंजॉय कर पा रहे हैं। और माइल्स को देखो, इसको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए स्टेप्स आ रहे थे। Open it! Open it! मेरा 10th बर्थडे इतना बड़ा हुआ था, like my 10th birthday was grand, so many people, and after that I think this is the birthday when I have. Birthday box? नहीं नहीं? नहीं no. नहीं थोड़े से लगे मुझे, थोड़े बाकी तू देना। योगेश तो तुम्हें दे Let me see it. Let me see. Let me see. Happy birthday dear Deepika. Dates. आई डोंट नो कैसे एडिटिंग के टाइम पे दोनों क्लिप जो है वो आगे पीछे हो गई। और न ये श्वेता ने रिकॉर्ड करी थी क्योंकि मेरे लिए तो सरप्राइज ही था, मैं चेंज करके बाहर आ रही थी तो इन लोगों ने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया। और ये वर्टिकल थी वीडियो तो मुझे थोड़ा सा जूम भी करनी पड़ी स्क्रीन पे फिट करने के लिए, बट वॉट एवर इट इज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब फ्रेंड आपका स्पेशल डे याद रखते हैं और आपको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार तो मेरे बर्थडे पे ये 3 केक कट गए, एक हमने लिस्बन में काटा, एक ही कैंपिंग में हो गया, और एक जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन हमने केक कट किया। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा और सच में ये जो फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप थी ना ये बहुत यादगार रही। खैर अभी अगला दिन है और सुबह का नाश्ता वगैरह करके हम लोग फिर से निकल गए थे फार्म की तरफ। और आज हमें निकलते निकलते थोड़ा लेट ही हो गया था। आज भी हमें सी साइड ही जाना था, बट आर्केड जहाँ पे है उधर की तरफ जाना था, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह बच्चे अपना खेल लेंगे थोड़ी बहुत देर। और आज ना 12 बजे यहाँ पे पोनी ग्रूम सेशन था तो सभी बच्चों को ये एंजॉय करना था। तो उससे पहले दिन जब हम आए थे ना तो ये हमने मिस कर दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया इस वाली एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे सारे बच्चे ब्रश लेके और लगे पड़े हैं। अद्विका यू ऑल नो, बट रोहन है उसको भी बहुत ज्यादा पसंद है, ईशान को भी पसंद है। हम 5-6 फैमिलीज थी यहाँ पे, सबके बच्चे, और हॉर्सेस का आई थिंक बच्चों में क्रेज है ही खूब ज्यादा यहाँ पे, तो सारे बच्चे लगे पड़े थे। तो ये वाला सेशन हमने किया और इसके बाद फिर हम निकले एक पार्क की तरफ। ये पूरा वुडवर्क हुआ हुआ है यहाँ पे और ये ना कुछ मेरे ख्याल से रॉयल प्लेस टाइप है। यहाँ पे थोड़ी दूर आगे चल के ना एक रेस्टोरेंट टाइप है, एक और पार्क टाइप है। मुझे लिटरली नाम यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा था और वैसे भी
मैं ये नाम वगैरह ध्यान रखने में ना बड़ी बुद्धू हूँ मैं भूल जाती हूँ, और कई बार फिर ये है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है, तो आप में से पता नहीं कितने सारे लोग आके मुझे डांट लगा देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो गलत बोलने से बेटर है तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। Come through the ladder or through that? Hold it tight at the end. Go. Look. Also, ich muss es tun. Don't go, but I'm not going anywhere. Mama is just recording a bit. इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी ना इस प्लेस पे, और ये बहुत ही प्रिटी था। और ये जितनी भी ये कैंपिंग वाली वीडियो है ना, ये वही मेरे कैमरा की डिफरेंट सेटिंग वाली है, तो इसीलिए बहुत ही वाइटिश सा अजीब सा आ रहा है। वो इतनी ब्यूटी जो नेचुरल कलर होता है ना, उसको वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया रिकॉर्ड करते टाइम। और जब मैं एडिटिंग करने लगी, फाइल ट्रांसफ़र करने लगी, देन आई रियलाइज कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद फिर मैंने सारी सेटिंग जो है वो चेंज करी। तो खैर बच्चों ने पार्क में खूब खेला कूदा। एक दो फैमिलीज जो थी हमारे ग्रुप की, वो लोग ट्रेल वॉक पे भी गए, बट बैन के पैर में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो बैन को नहीं जाना था। एंड आई वाज लाइक कि चलो कोई नहीं, आराम से रिलैक्स ही करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा और टाइम मिला पार्क में खेलने का, जब तक वो बाकी के फ्रेंड जो है ना वो अपना वॉक करके आए। फिर हम लोग आए ऐसे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे ना रॉयल टी जो हाई टी होता है ना, वो भी आप बुक कर सकते हो, बट उसकी पहले दिन से आपको बुकिंग करनी पड़ती है। तो वो 3 टायर स्टैंड में आपको स्कोन्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साथ में टी आती है। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, बहुत ही पॉश सा एरिया है। कैम्ब्रिज वाला जो वो रॉयल फील वाला आता है। जितने भी मैंने यहाँ पे लेडीज देख रही थी ना, इतना ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप थे ना, हमारी तरह इधर यॉर्कशायर वाला क्राउड नहीं था जो कैसे भी बाहर निकल जाओ। विकास बोल रहे थे कि सुबह सुबह जब लिटिल भी जाते थे, जैसे उस दिन का कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आए, जो भी बनना था, तो सुबह सुबह ही लोग वहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसअप उनको मिलते थे। तो ये वाला पूरा ना रॉयल सा एरिया है। तो खैर यहाँ पे हमने अपना लंच ऑर्डर किया। तो बच्चों के लिए पास्ता मंगाया था हमने, सूप और ब्रेड लिया था। और आकांक्षा बहन, इनका कुछ नॉनवेज से रिलेटेड था, बट अच्छी चीज़ें थी। ये बता रहे थे कि टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हर चीज़ का। मुझे अगेन फिर से नाम याद नहीं रहता है, क्योंकि हर किसी के मेन्यू में डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इंटीरियर बहुत अच्छा था, बिल्कुल वो कॉटेज स्टाइल आपको वाइब दे रहा था। और क्योंकि ये बिल्कुल रॉयल प्लेस पे है, और हमसे आई थिंक एक दिन पहले यहाँ पे किंग आके भी गए हैं, न्यूज में था। तो यहाँ पे देखो क्वीन जो थी हमारी, उनकी भी यहाँ पे फोटो लगी हुई है। तो खाना बहुत रीजनेबल रेट पे था, बहुत ज्यादा महंगा नहीं था यहाँ पे। और हम सरप्राइज थे इस चीज को लेके। हमारा मन था कि वो हाई टी वाला भी हम एक्सपीरियंस यहाँ पे करें, बट वो ये कि वो पहले से बुक करना था और हमें उस चीज के बारे में पता नहीं था। तो खा पी के अपने अंदर फ्यूल डाल के हम लोग फिर से निकल गए हैं, और अब हमें जाना था सी साइड। तो ये अम्यूजमेंट पार्क था, और यहाँ पे नॉट अम्यूजमेंट पार्क साइड थी। तो यहाँ पे ये बहुत सारे, मैं पहली बार इस तरह के एरिया में एंटर हुई हूँ। मैंने देखा है बहुत पहले कि लोग जाते हैं, खूब खेलते हैं, कॉइन्स आपको कलेक्ट करने होते हैं, बट मैंने कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये पहली बार था मेरी लाइफ में कि मैं इस तरह से किसी साइट में एंटर हुई हूँ। तो मैंने सारा अंदर से जा के सारी चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए हमने यहाँ से कॉइन्स लिए, क्योंकि 1p 2p और 20p ये वाले जो कॉइन्स होते हैं ना, ये इसमें चलते हैं। तो ऊपर जो है वो आप बड़ा कॉइन या नोट जो है वो डालें, और नीचे से फिर आपको ये पूरी खरीद मिल जाती है। खरीद बोलते हैं ना इसको, ये खरीद मिल जाती है। इसके बाद फिर जितने भी यहाँ पे ये लगे हुए हैं, पता नहीं टॉयज का बोलूं या क्या बोलूं, जो भी ये प्ले गेमिंग थिंग होती है, इसके अंदर आप कॉइन्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। और फिर ना नीचे ना एक छोटा सा स्लैब बना हुआ था, वो धीरे धीरे स्लाइड होता रहता है। तो जैसे कॉइन का वेट जाता है ना, तो फिर वो कुछ चीजें आगे पुश करता है, तो वो फिर आपका विनिंग प्राइज होता है। तो उसमें छोटे छोटे टॉयज वगैरह जो हैं वो इन्होंने रखे हुए थे। तो बच्चे जो है ना वो अपना लगे पड़े थे इस वाली चीज में, एंड लिटरली दे वॉन फ्यू थिंग्स।
Where is Evie? यहाँ पे हमने एक चीज लर्न करी जो बेन ने हमें बताई थी कि आप जिस भी पोर्शन में हो ना बस वहीं पे कॉइन आप सबसे ज्यादा डालते रहो, डिफरेंट डिफरेंट में जाके ट्राई मत करो। उससे क्या होता है कि आपको प्राइज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले जो है ना बच्चे वो इधर उधर कभी इसमें एक कॉइन डाल दिया, कभी उसमें एक कॉइन डाल दिया, ऐसे करे थे। बट इसमें जब फटाफट आप कॉइन डालते हो ना तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल ही जाता है। तो वो थोड़ा स्टक हो गया था, फिर वो लेडी आई, उसने ठीक किया और उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने ये कॉइन इंसर्ट करना शुरू किया यहाँ पे। और तीनों लड़कियों को जो है वो बहुत अच्छे से की चेन यहाँ पे मिल गया था जो जो उनको चाहिए था उनके फेवरेट कलर्स में। और आई थिंक माइल्स को भी कुछ ना कुछ मिला है। एक दो प्लेस तरह के थे जिसमें आपको बियर जो होता है ना वो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो पिक करना होता है। वो मैंने मसूरी में भी देखा था जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था, मैंने टॉप किया था। तो हमारे कंप्यूटर क्लासेस से जो है ना वो ट्रिप गया था मसूरी में, तो तब मैं गई थी वहां पे। और माल रोड पे इस तरह के थे कि आपको ऐसे बियर पिक करना होता है। मैंने तब तो ट्राई नहीं किया था, यहाँ पे बच्चों ने ट्राई किया बट आई थिंक इसकी ग्रिप अच्छी नहीं थी। वो पिक करता था और थोड़ा सा ऊपर आके उसको फिर से ड्रॉप कर देता था। तो ये शायद लोगों का ट्रिक है, अदरवाइज हर कोई विन कर लेगा। अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये पिक करता है और उसके बाद फिर उसको छोड़ देता है। इसके बाद बड़े बच्चे अभी भी अंदर एंजॉय कर रहे थे, उनका मन नहीं था आने का। ईवी को जो है बाहर इतनी सारी ये राइड्स दिखाई दे गई। ऑब्वियसली मैंने सारी राइड्स में पे नहीं किया क्योंकि काफी सारी राइड्स थी, कुछ में ये था कि बस ये बैठी रही थी, इसको हार्डली 30 सेकेंड ही एक राइड में बैठना होता था। तो काफी सारी थी यहाँ पे और इधर उधर घूम घाम के जो है वो बच्चे अपना पूरा इंजॉय कर रहे थे। थॉमस वॉज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर। अद्वी को बहुत ज्यादा ये पसंद था और उसके पास ये पूरा कलेक्शन भी था और वो देखती भी थी। और सामने जो है ना वो सी साइड और इतना ह्यूज विशाल समुंदर देख के ना बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। बट मुझे लिटरली डर भी लगता है, मैं बहुत ज्यादा करीब नहीं जाती हूँ आज बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से ना नीचे उतर के फिर वो पूरा बीच एरिया था, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ था एरिया, तो यहाँ पे सब लोग खेलते थे। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो शॉप्स वगैरह भी थी जहाँ से आप सुवेनियर वगैरह ले सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर वगैरह थे और वैन्स खड़ी हुई थी आपको अगर बर्गर या लंच से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लेना है स्नैक टाइप। तो काफी अच्छा एरिया था और इससे पूरे टनल एरिया में इतनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना तो अच्छा लग रहा था। अदरवाइज दिन बहुत गर्म हो रहे थे, यहाँ पे धूप थी हर दिन। एक दिन आई थिंक शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी, बाकी जैसे ही दिन ढलता था उसके बाद फिर जो है वो ठंड होनी शुरू हो जाती थी और रात को फिर हम लोगों को ब्लैंकेट रोब वगैरह पहन के ही बाहर बैठना पड़ता था। आग जला के हम बैठते थे। तो खूब मजे किए हमने और घर का बना भी खाया, बाहर भी हमने खाया, पर 5 दिन कहाँ बीते हमें पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आपस में मिलके खूब खेले हैं। ही इज आदित, मेरी फ्रेंड का बेटा, श्वेता का बेटा है ये ईवी और एनी का जो छोटा बेटा है अविन, इन तीनों का एक ग्रुप बना हुआ था। माइल्स भी इन्हीं के साथ लगा रहता था। फिर एक मिडिल एज वाले बच्चे थे, उनका एक अलग ग्रुप बना हुआ था। तो सबके बच्चों के ग्रुप थे और सब मिलजुल के आपस में आराम से खेल रहे थे। तो ये 2 दिन कैंपिंग के हमारे कुछ ऐसे बीते। अगले दिन बस हमें निकलना था, पैकिंग होनी थी, कुछ क्लिप्स उसकी भी रिकॉर्ड करी हैं, अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.